सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ओके, किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पर हमारे पास एक 10 वोल्ट का बैटरी है और मान लेते हैं हम सबसे पहले करंट असाइन करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट I1 इस 10 वोल्ट की बैटरी से डिलीवर हो रहा है, वो 4 ओम रजिस्टर से पास होगा और यहाँ से हमको एक करंट और मिल रहा है, इसको हम लिख देते हैं I2। तो इस ब्रांच में हमारे पास में I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगा। ओके, यहाँ से I1 प्लस I2 करंट आ रहा है। अब हम यहाँ लूप असाइन करेंगे, हमारे पास में 2 लूप मिल रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट है इसे हम लूप नंबर 1 कह देते हैं। ओके, दिस इज लूप नंबर 1 और यहाँ पर सेकंड इट इज़ लूप नंबर 2। तो हम अब KVL अप्लाई करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं लूप नंबर 1 पर। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे KVL इन लूप नंबर 1। ओके, तो लूप नंबर 1 में KVL अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं ऐसे टर्मिनल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं 10 वोल्ट, सो -10 लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है तो +4 इंटू I1। ओके, फिर हम यहाँ 2 ओम में जाएंगे तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं, है ना। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे -2 इंटू I2 और वापस हम S पर आ गए इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर सकते हैं, हम लिखेंगे 4I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 10 और इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 5। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, इसे हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। अब हम KVL अप्लाई करेंगे लूप नंबर 2 में, है ना। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, KVL इन लूप नंबर 2, है ना। लूप नंबर 2 में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम S टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे 2 इंटू I2, फिर 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा 1 इंटू I1 प्लस I2। ओके, फिर हम यहाँ पर माइनस टर्मिनल में एंटर हुआ है तो -6 इक्वल टू वापस हम आ गए 0 S पर, तो इक्वल टू 0। इसे हम अरेंज करेंगे, यहाँ पर मिलेगा I1 प्लस यहाँ पर I2 और I2 मिलके 3I2 हो जाएंगे इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, हम इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर I1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन नंबर 1 हमको मिला 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 5 और इक्वेशन नंबर 2 का मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा 2I1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6I2 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा -7I2। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज -7। ओके, तो माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल होगा, 7 से 7 भी हम कैंसिल कर सकते हैं। I2 का वैल्यू आया 1 एम्पियर। कितना आया 1 एम्पियर। और इस I2 के वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो I1, यहाँ सेकंड इक्वेशन से हम लिख रहे हैं I1 इज +3 इंटू I2 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पर I1 इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब 3 एम्पियर हमको मिला। ओके, तो अब हमको चारों रजिस्टर 3 रजिस्टर जो दे रखे हैं उसमें करंट की बात करना है। तो सबसे पहले हम अगर हम 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की बात करें तो वो है I1 और I1 का वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रहा है 3 एम्पियर। तो ये हमारा पहला आंसर है। ओके, ये है करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, है ना। तो करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। सेकंड आंसर हमको मिलेगा
अगर हम 2 ओम की बात करें तो वो I2 है, दैट इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। और ये I2 करंट किससे पास हो रहा है? ये I2 करंट पास हो रहा है 2 ओम रजिस्टर के थ्रू। ओके, और 1 एम की अगर हम बात करें तो वो हम लिख लेते हैं I3 दैट इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, और वो हो जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 ओम एम्पियर का करंट जो है वो 1 ओम के रजिस्टेंस से पास हो रहा है। ओके, ये है 1 ओम रजिस्टेंस के थ्रू। तो ऐसे हमने KCL KVL का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया और हमने करंट फाइंड किया।